मेरे प्रियो, पूरे भारत देश में मसीह लोगों का सताव बहुत ही तेजी रफ्तार से चल रहा है और ये प्रियो चलेगा। ये कोई भी नहीं रोक सकता है। सताव और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। और लेकिन हमको ये जानने का जरूरत है, सताव क्यों हो रहा, सताव किसके चलते हो रहा, कौन करवा रहा है, कौन, क्या कोई सरकार है या कोई आदमी है या किसके द्वारा हो रहा। प्रियो, आज मैंने वचन से इसका जवाब को पाया है और ये जवाब केवल मेरे लिए नहीं, ये जवाब सबके लिए, भारत देश के सब मसीह लोगों के लिए है। प्रियो, कई बार हम लोग परमेश्वर के पास में नहीं जाते हैं, वचन में नहीं जाते, जबकि हर एक बात का जवाब बाइबिल में दिया हुआ। प्रियो, जो भी संसार में हो रहा बाइबिल से बाहर में बिल्कुल नहीं हो रहा, सारी बातें बाइबिल के अंदर में है प्रियो। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है, शायद लोग बाइबिल के बातों को ढूंढेंगे और कहेंगे कि जो ये सच में ये बाइबिल के मुताबिक संसार चल रहा है, संसार में हर एक बातें बाइबिल के अनुसार चल रहा है। तो प्रियो, मैंने जो वचन पाया है, ये वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता है, ये हम लोग पाएंगे मत्ती 5 का 11 और 12 में। मत्ती 5 का 11 और 12 में यहाँ पर इस प्रकार से कहता प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ प्रियो, सच में कई बार हम लोग बाइबिल को देखते ही नहीं है। जब सताव होता है तो नेता के पास जाते हैं, वो आदमी के पास में जाते हैं, वो सरकार के पास में जाते हैं, वो वकील के पास में जाते हैं। प्रियो, हम लोगों ने देख चुका है, बाइबिल में हम लोगों ने देख चुका था, जब पतरस जेल के अंदर में था, उसके कलीसिया के लोगों ने कोई नेता के पास में गया नहीं, कोई वकील के पास में गया नहीं और किसी के पास में गया नहीं, लेकिन उन लोगों ने घर के अंदर में द्वार बंद करके, सब कुछ को बंद करके परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना के बदौलत वो पतरस जेल से परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उसको निकलवा दिया। प्रियो, आज हम लोग कहाँ पर है? सच में कई बार हमको दुख लगता है, कई बार हम निराश हो जाते हैं मसीह लोगों के प्रति प्रियो, और दूसरे लोगों के प्रति नहीं। मसीह लोगों का रवैया को देख करके, मसीह लोगों का ये जुलूस को देख करके, मसीह लोगों का धरना को देख करके मुझे दुख होता है। प्रियो, ये हमारा समाधान नहीं है। प्रियो, ये समाधान ये ही है, ये सताव होगा तो होगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रियो, ये बाइबिल का वचन है और बाइबिल पूरा होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है प्रियो, इस बात को हम लोग समझेंगे। कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो मनुष्य मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण उसको सताया जाता है, उसको निंदा किया जाता है और झूठ बोल बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रियो, जो कोई को भी सताया जाता है उसके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। प्रियो, अगर आपको सताया नहीं जाता है तो आपको फल मिलेगा नहीं। लेकिन जब हम लोग वचन में पाते हैं, एक बार पतरस उसको मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया और उसको बहुत ताड़ना दिया और उसको भेज दिया गया, लेकिन वो पतरस निराश होकर के वापस नहीं जा रहा। वो आनंद के साथ में वो कहता, कम से कम यीशु मसीह के लिए हम इतना योग्य तो ठहरे कि वो हमको यीशु मसीह के नाम के लिए सताएगा करके। प्रियो, वो निराश नहीं हुआ। प्रियो, हमें भी निराश नहीं होना है, हमें बाइबिल में जाना है, हर एक चीज बाइबिल में दिया हुआ है। और एक वचन हम लोग देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 में इस प्रकार से कहता है प्रियो, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हाँ प्रियो, कितना अच्छा वचन है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा।
प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर भी प्रियो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौगात, बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा प्रतिफल यहाँ पर बोल रहा है। तो इससे हमको घबराना नहीं है प्रियो, हमें तो और इसका चाह होना चाहिए प्रियो कि कम से कम यीशु मसीह के लिए हमको सताव तो मिला। सताव से भागना नहीं प्रियो, सताव होके रहेगा, सताव को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जिसको सताया जाता है वो धन्य है। अगर आपको सताया नहीं जाता, अगर किसी को नहीं सताया जाता है तो वो धन्य नहीं है और वो मुकुट को नहीं पाएगा। प्रियो, ये कलीसिया जो खड़ी है आज हम लोगों ने जो ये सुसमाचार को पाया है, और इसके लिए कितने सारे प्रेरितों ने, यीशु मसीह का चेला ने, उन्होंने जान का कुर्बानी किया है। प्रियो, आज हम बताना चाहते हैं प्रियो, सच में ये जो कलीसिया खड़ी है, आज जो हम लोग यीशु मसीह में पाया जाता है, आज जो हम लोगों ने सुसमाचार को पाया है, वो किसी का बलिदान के बदौलत हम लोगों ने पाया है। अगर उन लोगों ने बलिदान को नहीं किया होता, वो लोग पीछे हट गए होते, जान देने से पीछे हट गए होते, तो आज हम लोग को सुसमाचार नहीं मिलता। लेकिन आज जो हम लोग को मिला है, हम कहेंगे ये कलीसिया बलिदान के ऊपर में खड़ा है। मसीह लोगों ने, प्रेरित लोगों ने, यीशु मसीह के चेला लोगों ने अपना लहू को बहाया, अपना जान को कुर्बान किया, और उसी के ऊपर में ये कलीसिया खड़ी है प्रियो। हाँ प्रियो, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, ये इसको हमको सामना करना पड़ेगा प्रियो। दूसरा तिमुथियुस 3:12 में कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे। प्रियो, हमको सताने से, कोई अगर हमको सताता है तो भागने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको सामना करना है, हमको खड़ा होना है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने देखा कि शैतान जो है कितने लोगों को जेल खाने में डालने पर है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। कहता तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ प्रियो, हम लोग जीवन का मुकुट पाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ प्रिय, अगर आज हम लोग सताव से पीछे अगर हट जाएंगे तो हमारा जेनरेशन, हमारा आने वाला पीढ़ी, वो लोग खुलेआम अच्छा से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकेंगे, चर्च को नहीं जा सकेंगे, प्रचार को नहीं कर सकेंगे। प्रियो, कभी भी हमको इससे दूर भागने का कोशिश नहीं करना चाहिए। हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, लो लगा करके जितना सताव होता और उतना हम लोग को प्रार्थना करने का जरूरत है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे। आमीन।